एवरीवन, आज हम करेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्योंकि अगर हमें ओवो प्रिंसिपल, हंट्स रूल पता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है, तो हम किसी भी एलिमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। और जिस तरह से, क्योंकि हमारे पास चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन का कोई क्वेश्चन है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक होगा ही पक्का। किसी ना किसी क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा। और वैसे भी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसमें तो हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी पता होना चाहिए। ओवो के साथ साथ जितना इंपॉर्टेंट ओवो प्रिंसिपल है, उतना ही हंट्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है। तीन ये बेसिक प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि जब भी हम किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, सबशेल में एक पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रही हूँ कि एक सबशेल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो हम उन ऑर्बिटल्स में तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक हर ऑर्बिटल को हम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते। तो इसकी डेफिनेशन, जो करेक्ट डेफिनेशन, वैसे बहुत जगह करेक्ट ही दी हुई है, बट बच्चे अक्सर, स्टूडेंट्स जो है, ये मिस्टेक करते हैं कि वो सबशेल वर्ड को नहीं यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमने सबशेल वर्ड नहीं यूज किया, फिर हमारी जो स्टेटमेंट है वो 100% करेक्ट नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the pairing of electrons in the orbitals of a particular subshell cannot take place until each orbital of that subshell, उसी सबशेल का is singly occupied। हैंड राइटिंग में भी हो सकता है थोड़ी सही ना हो, बट इट इज क्लियरली विजिबल कि क्या लिखा हुआ है। तो ये रूल कहता है कि हम किसी एक सबशेल के ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर ऑर्बिटल उसी सबशेल का सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। इसका एग्जांपल आप देखते हैं। पहले तो मैं बिना सबशेल वर्ड के, पर्टिकुलर सबशेल वाला जो वर्ड है, इसके बिना एग्जांपल दूंगी, फिर आप बताना कि वो करेक्ट है या नहीं है। एटॉमिक नंबर या तो 7 ही ले लेते हैं। चलो एटॉमिक नंबर 7 से करते हैं। एटॉमिक नंबर 7 किसका है? नाइट्रोजन का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ओवो प्रिंसिपल का काम यहाँ खत्म, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। अब जब ऑर्बिटल पिक्चर आएगी, 1s, s में हम एक ही ऑर्बिटल बनाते हैं, s सबशेल में। 2s में एक ही ऑर्बिटल बनेगा, 2p में 3 ऑर्बिटल बनेगा। या इसका नहीं करते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में तो ये अप्लाई नहीं होगा जो मैं बता रही हूं। हम करते हैं एटॉमिक नंबर 6 का, कार्बन का करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 6 है
कार्बन का। कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p2। अब अगर हम वो पर्टिकुलर सबशेल वर्ड ना लिखें, हमारी डेफिनेशन सिर्फ स्टेटमेंट इतनी बनेगी, पेयरिंग जो है ऑर्बिटल्स में तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। इट मींस हमारे पास जो कार्बन के ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अगर हम वो वर्ड हटा के कॉन्फ़िगरेशन इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो ये ऐसे बनेगा। हमें पेयरिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि जब हम सबशेल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो यही कह रहे हैं कि पेयरिंग नहीं होएगी। तो फिर अगर हम वो नहीं लिख रहे हैं सबशेल वर्ड, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह भरना पड़ेगा, इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन 1s में दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन 2s में, और एक एक इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स में 2p में दे दिया। कितने बचे इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्या ये ऑर्बिटल पिक्चर सही है, नहीं है ना सही। इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं। अगर हम ये देखें कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और जो हम हंस रूल में बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम वो वर्ड लिखकर ही करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बनेगी, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो ही हमने यहाँ पर फिल कर दिए। तो ये हो गई हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये करेक्ट। अब एटॉमिक नंबर 8 ले लो, चलो वो 7 हमारा रह गया था, हम वो 7 ही कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 ये करेक्ट मेथड है। पेयरिंग अगर हमने ऐसे लिखा, मैं यहां लिख रही हूं, अगर हमने ऐसे लिख दिया कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो ये तरीका है गलत और ये है सही। तो ये था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू।